आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंदिरों के पीछे की आज हम विज्ञान जानेंगे। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मंदिरों के पीछे का विज्ञान विज्ञान कह लीजिए, दिमाग कह लीजिए, आर्किटेक्चर कह लीजिए, लेकिन जो साइंस होती है ना भाई, वो कमाल की होती है। तो आज हम मंदिरों की बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि मैंने शानदार मेंटोरशिप प्रोग्राम निकाला है और इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप बिल्कुल भाग ले सकते हैं। टोटल 7 प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं यूपीएससी आईएएस के डिस्कस करूंगा। 14 सेशंस होंगे। अच्छा, पहले तो हमारे मंदिर जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। सब नहीं, कुछ जैसे पटना। हमारे अगर आप मंदिरों मंदिरों की बात करें तो भारत के मंदिर तो पूरी दुनिया में एक मिसाल है ना। मंदिर में आप जाते तो अलग सी ही पॉजिटिविटी जो है वो देखने को मिलती है। हमारे मंदिर जो है वो सेक्युलर को दर्शाते हैं। जैसे बगल में मेरे साईं बाबा का मंदिर है, तो वहां पे क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज की भी मूर्ति जो है वो रखी गई थी। मतलब सेंटा क्लॉज का भी स्टैचू रखा गया था, छोटा सा। हमारे मंदिरों के आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर तो कमाल है। तभी तो 1000-1500 सालों तक मंदिर अभी तक वैसे के वैसे ही है। मंदिरों में बुद्धिस्ट टेम्पल भी आ जाते हैं, जैन टेम्पल भी आ जाते हैं। हमने साउथ ईस्ट एशिया में जाके भी टेम्पल्स बनवाए। अब अगर कोई ये कहता है अरे भारत, कुछ 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 होते हैं, कुछ पागल ऐसे होते हैं जो कहेंगे अरे भारत क्या है, भारत में रह के ही भारत के कल्चर की बुराई करते हैं। देखिए, ये रिकॉर्डेड है। भारत में 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी निकली हैं, जिसमें आपको मैथ्स के बारे में पता चलता है, जिसमें आपको आयुर्वेद के बारे में पता चलता है, जिसमें आपको आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है, जिसमें आपको सोशियोलॉजी के बारे में पता चलता है, साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र हमारी 2000 साल पहले लिखी गई, जो प्रॉपर एक 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 ऐसी किताब है वो जो ये बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। और वो किताब ऐसी है कि उसको मॉडर्न्स ने तो फॉलो की ही की, गुप्ताओं ने भी फॉलो की, हर्षवर्धन। भारत उस समय का अमेरिका से भी बहुत आगे था। कन्नौज, विजयनगर, ये सब ऐसे किंगडम्स थे, एक ऐसे शहर थे। जो भी ट्रैवलर आता था भाई, आयत सिंह, ह्यूत सैंग, फाहीन, आप इनके अकाउंट पढ़िए, इनकी किताबें पढ़िए। ये जो बाहर से ट्रैवलर्स आए, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई इतने खतरनाक शहर। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 4 तरीके की लाइब्रेरी थी। तो हमारी साइंस बहुत शानदार तरीके से डेवलप थी। और अगर कोई ये कहता है कि अरे नहीं बकवास है, ये तो बाद में मैकॉले कमीशन आया, ओरिएंटल सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, बहुत ही साइंटिफिक वे था लर्न करने का। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आप समझिए, सूर्य सिद्धांतिका में तो कॉपरनिकस तो बाद में आया, सूर्य सिद्धांतिका में तो पहले ही बोल दिया था कि जो धरती है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और धरती के इर्द गिर्द चांद घूमता है, ऐसा। और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या था, धरती केंद्र है, उसके इर्द गिर्द सब घूमते हैं। तो खैर, हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत चीजें हैं। ये रिकॉर्डेड है। जो अरब्स है ना, अरब्स, वो हमसे सीख के गए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, सीखता है इंसान। आप कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मान लीजिए कि आप मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सीख के भारत आ रहे हैं, अपना ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरब्स यहां से सीख के गए और वापस जब गए, क्योंकि अरब का इन्फ्लुएंस बढ़ा, जैसे इस्लाम का उदय हुआ, तब जब यहां पे आने का, अरे बाप रे बाप, इतनी शानदार, क्या साइंस है। और उसके बाद फिर वहां पे जाके इन्होंने इन्वेंशन किया, और वही वेस्ट ने लिया बाद में, और वही चीज हम पढ़ते हैं। मतलब एक सर्कल है ये, हम ही ने सबको दिया और हम ही उनके गुलाम हो गए। तो भारत के 2 आर्किटेक्चर हैं। अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, नॉर्थ में आपको नगर स्टाइल, नॉर्थ के मंदिर आपको अलग मिलेंगे, साउथ में द्रविड़ या वेसारा स्टाइल। तो बेसिक फीचर्स क्या है हिंदू टेम्पल्स के? सबसे पहले होता है गर्भगृह, सैंक्टम जिसको बोलते हैं, वूम, जिसमें मेन डाइटी को रखा जाता है। आप जाते हैं ना कि जब भी आप जैसे काशी विश्वनाथ जाइए, साईं बाबा, तो एक ऐसे स्क्वायर टाइप का एक सैंक्टम होता है, वहां पे भगवान को रखा जाता है। वो बिल्कुल मंदिर के सेंटर पे होता है। देन देयर इज एंट्रेंस टू द टेम्पल, जिसको मंडप कहते हैं। बहुत बड़ा मंडप, बहुत बड़ा हॉल देखने को मिलता है, जहां पे बहुत सारे वर्शिपर्स आते हैं, प्रेयर करते हैं, बैठते हैं। देन देयर इज वाहन, वो व्हीकल टेम्पल का जहां पे मेन डेटी जो है वो रहते हैं। देन शिखर, आपने टावर देखा होगा, बहुत बड़ा जो शिखर होता है, ये चीज है। तो नगर या नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल जो है वो, मतलब नॉर्थ इंडिया में आपको नगर मिलेगी और साउथ इंडिया में आपको वेसारा स्टाइल या फिर द्रविडियन स्टाइल मिलेगी।
तो ये मंदिरों के बारे में बात हुई। तो टेम्पल्स, अब देखिए मंदिरों की अगर आप बात करते हैं कि मंदिरों की आर्किटेक्चर के बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो इस तरीके से बनाया जाता था ताकि सब कुछ मेंटेन रहे। 5 एलिमेंट्स देखिए, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, है ना। ये 5 एलिमेंट्स है जिससे हम बने हुए हैं, और इन्हीं 5 एलिमेंट्स को मंदिरों में, इन्हीं 5 एलिमेंट से मंदिर बनाया जाता था। कोशिश की जाती थी कि ये 5 एलिमेंट्स जो है वो दर्शाए जाए। जो डेटी होता है, जो मेन डेटी होता है, उससे ये मंदिर निकलता है। जैसे हमारी आत्मा से हमारी बुद्धि का विकास होता है, वैसे मेन डेटी से। आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे फोकस मूर्ति पूजन पे नहीं है, फोकस है आपकी इनर सेल्फ को जगाने का, जिसको जगा के जीसस क्राइस्ट भगवान हो गए, बुद्ध भगवान हो गए, स्वामी विवेकानंद भगवान हो गए, अंदर झांकने का। क्योंकि जब आप देखिए, भक्ति इज द इजीएस्ट वे। जब आप ध्यान लगाते हो, जब आप मूर्ति पूजन करते हो, तो क्या होता है, तब आपका एकदम आप विलीन हो जाते हो, है कि नहीं। आप डूब जाते हो अंदर, यू गेट एब्जॉर्ब्ड। साइंटिफिक अगर वो बोले तो क्वांटम मैकेनिकली आपका दिमाग अलग ही लेवल पे काम करने लगता है। आप देखिए ध्यान लगा के, जरा 10-15 दिन देखिए ध्यान लगा के, बहुत पूजा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप पूजा कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो और इधर उधर ध्यान है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो टेम्पल जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते थे कि जो दिमाग है वो एकदम कनेक्ट हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह आता रहे, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपको लगातार मिलती रहे। और अपने आप जैसे ही मंदिर में जाएं, यू फॉल इनटू मेडिटेशन। अपने आप मेडिटेशन, आप ध्यान करने लगे, मन ही कर जाए। आप देखते हो ना कि अक्सर मंदिर में बैठने का मन करता है, हम जाके बैठते हैं वहां पे और खो जाते हैं, एकदम शांत रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? मंदिर ही नहीं, आप गुरुद्वारे में चलीजिए, कहीं पे भी जिस तरीके की बनावट होती है ना, उस तरीके से हम मंदिर की ऊर्जा से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो हम कुछ चीजों की बात करते हैं, फिर हम कुछ मंदिरों की भी बात करेंगे। जैसे एंशिएंट टाइम्स में बोला जाता था कि मंदिर को, टेम्पल शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर अर्थ मैग्नेटिक वेव पासेस थ्रू डेंसली। जहां पे अर्थ मैग्नेटिक वेव जो है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से हम जिंदा बचे हैं। हमारी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारे भी एक ऑरा होता है, हमारी भी एक एनर्जी होती है। हालांकि मेजरमेंट अभी तक नहीं है, अभी तक वी हैवंट फिगर इट आउट। लेकिन जो डेटी होता है वो वहां पे उसको बैठाया जाता है जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट फाउंड टू बी मैक्सिमम। क्योंकि when the magnetic field will be maximum, there will be positive flow of energy. पॉजिटिव एनर्जी का abundance होता है, available from magnetic and electric wave distribution from north to south. तो मेन आइडल जो है, इट इज प्लेस्ड इन द कोर सेंटर ऑफ द टेम्पल, और टेम्पल स्ट्रक्चर इसी आइडल के पूरा इर्द गिर्द बना होता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से ये केंद्र है, ये आइडल जो है ये इस एनर्जी का केंद्र है, और इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ रहे हो, द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड और वो पूरे एरिया में फैल जाती है। सो द प्लेस ऑफ द डेटी जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक वेव्स आर फाउंड टू बी मैक्सिमम, वहां पे ही डेटी को रखा जाता है। भाई मंदिर जो है ना, उसको काफी लंबा समय लगता है बनने में, 20-25 साल लगते थे मंदिर को बनने में। ऐसा राजा जो है वो दान देता था, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट सब आते थे। सो देयर, जब भी आप मंदिर जाएंगे थ्रू अ गोपुरम, आपको अजीब वगैरह फील, यू विल फील अ स्ट्रेंज वाइब्रेशन, एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है। भाई ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था, वाइब्रेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, वही एनर्जी है। नंबर ऑफ व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट्स, एट एक्चुअली वहां से एनर्जी निकलती है, और वही है क्वांटम फिजिक्स। आइडियल लोकेशन क्या है? व्हाट इज द आइडियल लोकेशन? जहां पे हाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेव्स हो। तो गोपुरम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता था, रेक्टेंगुलर बेस होता था, टू सिग्निफाई डायनेमिज्म। और यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप किसी भी डायरेक्टरी को देख लीजिए, अगर आप वहां पे लगा दीजिए, आप मीटर लगा दीजिए, यू विल फाइंड हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देयर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम उधर पे। तो टेम्पल में गोपुरम होता है, वही एंट्रेंस मंडप होता है, गर्भगृह होता है, जिसमें आइडल होते हैं,
और इनकी एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, प्रोपोर्शन सिस्टम जिसको फॉलो किया जाता है, जिसको तालमना बोलते हैं या इंडियन आइकोनोमेट्री। ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं। और ये जो साइंस ऑफ टेम्पल का प्रोपोर्शन है, कितने डिस्टेंस पे क्या रखना है, ये शिल्प शास्त्र से हमने लिया हुआ है। अब हमारे अंदर भी चक्र होते हैं ना, अगर आप एंशिएंट साइंस पे जाइए तो हमारे 6 चक्र हैं। यही चक्र से जो चक्र होते हैं, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं, ये यही प्रोपोर्शन सिस्टम है इसमें भी, सेम टू सेम। तो पूरा मंदिर भी इसी फॉर्म में बनाया जाता है, ताकि ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपकी बॉडी में चक्र है ना 6, वैसे ही इन टेम्पल में भी उसी फॉर्म में रखे जाएं, ताकि जैसे ही आप अंदर घुसो तुरंत सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। चक्र या एनर्जी लेवल आप जिसको जो भी बोल सकते हो, और इसको मैग्नेटिज्म से ही हम रिलेट करते हैं। जो चक्र होता है ना, जो आपका एनर्जी लेवल होता है, इट इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिज्म लेवल एट दैट स्पॉट। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम हर एक एलिमेंट को पास करते हैं, हम भगवान के पास आते हैं, हमको शांति मिलती जाती है, शांति शांति और शांति। जैसे जैसे आप देखिए लाइन में खड़े होकर जैसे जैसे भगवान के पास आएंगे, अच्छा लगता है। जो अग्नि चक्र को दिखाता है, जो कि आपके आईब्रो के बीच में होता है, सबसे पहला चक्र शांत करता है ये आपको। फिर अनकॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर साइंस में एक और चीज है, जैसे कि एंट्रेंस टू द सैंक्टम, जैसे जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हैं, हाइट ऑफ द प्लेस रिड्यूस होती है, हाइट जो है ना वो कम होती जाती है, और फिर गॉड आपको बहुत ही कम, बहुत ही छोटी जगह पे मिलेंगे। वो छोटा सा स्क्वायर ब्लॉक होता है, गर्भगृह जिसको बोलते हैं, वहां पे होता है। 2 रीजन है इसके। सबसे पहले तो ह्यूमिलिटी, आपको ये बताना कि भाई देखो, जो ग्रेटेस्ट सोर्स है जिसने यूनिवर्स को बनाया, वो यहां पे ही प्रेजेंट है। दूसरा, वाइब्रेशंस को कैच करना, कैप्टिवेट करना, उसको यूज करना। क्योंकि देखिए, रॉक्स, टेम्पल्स आर बिल्ट फ्रॉम रॉक्स, और ये क्लोज होते हैं। तो जब आप कुछ बोलते हैं ना, साउंड वेव दे रिफ्लेक्ट रॉक्स। साउंड वेव जो होती है ना, साउंड जो होता है, साउंड, म्यूजिक इज द फंडामेंटल लैंग्वेज टू स्टडी यूनिवर्स। म्यूजिक एंड मैथ्स, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज साउंड। तभी कहते हैं ना, मंत्र का उच्चारण जो है उसका एक पर्टिकुलर साउंड होता है, उसको अगर आपने सही से किया, मजा आ जाती है। और वैसे भी जितने भी हमारे भगवान हैं, आपको ये भी समझना होगा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नेचर, वो नेचर के फॉर्म में है। फिर उसके बाद मेटल प्लेट। हम हमेशा देखते हैं कि हम स्टैचू के नीचे मेटल प्लेट रखते हैं ऑलवेज। तो वो कॉपर प्लेट के जो स्टैचू होता है, जो भगवान का स्टैचू होता है, इट इज प्लेस्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। अब ये कॉपर प्लेट अगेन इट एब्जॉर्ब्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल रेडिएट अगेन। तो जैसे ही अगर आप डेली टेम्पल जाते हैं, यू विल, हम परिक्रमा करते हैं ना वॉकिंग क्लॉकवाइज, मेन आइडल, जहां पे मेन आइडल होता है, आई मेन आइडल कॉपर प्लेट के ऊपर है। कॉपर विल एब्जॉर्ब द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल रेडिएट। तो मेन आइडल जो भगवान होता है, जब आप परिक्रमा करते हो तो यू विल गेट पॉजिटिविटी। वो जो बीम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, आपकी भी मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। धीमे धीमे आपको पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। और दोस्तों याद रखिएगा, एम यही है, एम क्या है, और मेन एम यही है कि आप जो है वो ध्यान लगा सके। देन चरना अमृत, देखिए चरना अमृत या पंच अमृत, कर्ड, हनी, मिल्क, शुगर एंड कोकोनट वाटर, ये 5 दैवी तत्व हैं जिनसे ये बनता है। अब चरना अमृत जो है, भगवान के चरणों का अमृत, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ होली वाटर। और ये जितने भी चीजें हैं जब आप पीते हो ना, इट हेल्प्स टू फाइट डिजीज, जैसे कोल्ड एंड कफ। और जो होली वाटर होता है जो आप पीते हो उसके बाद पूरा सर से आप ऐसे फेरते हो ना अपना हाथ, तो उसमें तुलसी होती है। और हमको पता है कि तुलसी एक हर्ब है, कैम्फर भी एक हर्ब है। सो इट हेल्प्स टू फाइट डिजीज लाइक कोल्ड एंड कफ, राइट। और आगे बढ़ते हैं, और क्या है, टेम्पल बेल्स। बेल एक और साइंटिफिक फेनोमेना है। जैसे ही आप बेल, जैसे ही घंटी बजाते हो आप, इसमें देखिए पहली तो बेल जो कैडमियम, लेड, कॉपर, जिंक, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेरियस मेटल्स होते हैं। तो जैसे ही आप बेल बजाओगे, तुरंत एक डिस्टिंक्ट साउंड आता है,
लेफ्ट और राइट एकदम यूनिटी क्रिएट होती है कि नहीं? Each of these bells is made to produce such a distinct sound that it can create unity of your left and right brain. जैसे ही आप ये बेल बजाते हो आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन यूनाइट हो जाता है. It actually creates a unity, consolidation effect. और अगेन ये आपको बहुत शांति देता है. फिर आइडल वर्शिप के मैंने बताया, इसमें देखिए मेन यही है मूर्ति पूजन का. मूर्ति पूजन इसीलिए की जाती है, हर धर्मों में की जाती है ताकि आप ध्यान लगा सकें. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने के लिए. जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका दिमाग और ज्यादा शार्प होगा. जब आपका दिमाग शार्प होगा तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाएगी, और जब आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाएगी तो आप इनर सेल्फ को जान जाएंगे, अपनी आत्मा को जान जाएंगे, आप खुद ही भगवान हो जाएंगे. तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि क्या भक्ति इज द इजीएस्ट वे. ज्ञान पाना बहुत मुश्किल है भाई, कौन पढ़ाई करे, ज्यादातर लोग भागते हैं. कर्म का भी थोड़ा सा, इतनी बिजी लाइफ हो गई कि भाई कर्म योग से भी दूरी हटो. बेस्ट है भक्ति. भगवान का नाम आप कहीं पे भी जप सकते हो. अब भगवान का नाम यही, आप देखो जब ये बहुत परेशान होते हो, जैसे ही भगवान का नाम लेते हो तुरंत शांति मिलती है कि नहीं? तो आपकी प्रेयर्स क्यों कम होती है? तो ऐसे स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना कि ये आपकी प्रेयर्स, दे आर वाइब्रेशंस. आप जो भी बोलते हो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक वाइब्रेशन है. एक वाइब्रेशन यहां पे गई, उधर प्रकट हुई. आप समझ रहे हो? जब भी आप किसी भी इंसान के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, 100 गुना ज्यादा यूनिवर्स आपको पे बैक करता है. कल मैंने जैसे विवेकानंद के लेक्चर्स में बताया था कि विवेकानंद ने बोला था कि जितना ज्यादा हम्बल रहेंगे उतना अच्छा है. तो मंदिर भी आपको हम्बल रहना सिखाते हैं. प्रेयर करो, दूसरों के लिए प्रेयर करो, दूसरों के लिए मांगो, अपने लिए भी मांगो, कोई दिक्कत नहीं है. प्रेयर बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए. लेकिन बेसिकली अगर आप इनऑल देखें तो सिर्फ आप ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, आपके जो चक्र हैं वो प्रॉपर तरीके से अलाइन हो, वो जागे, ये चीज, तो फोकस आप कर सको. अच्छा, मंदिरों में क्यों चप्पल हमको नहीं पहन के जानी चाहिए? वो इसलिए ताकि आप जो प्योर वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फील कर पाए. टेम्पल्स में आपको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्योर वाइब्रेशंस मिलेंगे. तो इसीलिए जो सेंटर ऑफ द टेम्पल होता है, जो फ्लोर एट द सेंटर ऑफ द टेम्पल होता है, दे वर द गुड कंडक्टर्स ऑफ दीज पॉजिटिव वाइब्रेशंस. ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पैर जो होता है ना, पैर ये सेंटर होता है एनर्जी का. अब ऐसा ये बोला जाता है कि हम लोग पैर इसीलिए छूते हैं. पैर का छूने का मतलब है कि वहां की वो जो चरणों में आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो आपके चरणों में होती है, पैर में होती है, वहां से फ्लो होती है ऊपर तक. तो वो छू के थोड़े आपका भी, क्योंकि जब आप किसी को टच करते हो ना तो वो कंडक्शन होता है ना, तो क्या होता है कि उसकी एनर्जी आप में भी आती है थोड़ी बहुत, और ये सब क्वांटम लेवल पे काम करता है. तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप तक भी जा सके, इसीलिए कोई चप्पल नहीं पहनी जाती है. ये यू हैव टू वॉक बेयरफुट. कुछ लोग चप्पल ही चुरा लेते हैं मंदिर से. परिक्रमा वही है, जो चेंबर है वो इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी फ्रॉम द बेल साउंड. जैसे ही आप बेल साउंड करेंगे, जैसे ही आप घंटी बजाएंगे, इट एक्चुअली जो चेंबर होता है क्लोज्ड चेंबर होता है. और मैंने बताया कि साउंड का वाइब्रेशन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है इन स्टोन से, इट विल कम बैक टू यू. तो ये जो छोटा सा चेंबर होता है, इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी, और ये एनर्जी रेडिएट करेगा. और ये जब परिक्रमा करोगे तो ये जो डेटी, जहां पे आप डेटी के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हो, तो ये एनर्जी रेडिएट होती है और ये आप तक पहुंचती है. सो यू टेंड टू ऑब्जर्व ऑल दिस पॉजिटिव वाइब्रेशंस. इसीलिए मंदिर के अंदर, मंदिर में जाके बहुत शांति मिलती है, वो इसी वजह से आपके जो 5 सेंसेस है दे गेट एक्टिवेटेड. ये लेक्चर था दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज यही है कि आप के अंदर अंतर आत्मा जो है वो जग जाए, आप ध्यान लगाएं और आप उस पॉजिटिविटी को फील कर पाए. आपके अंदर भी चेंज आए. अब आपके अंदर चेंज आएगा तो आप समाज में भी चेंज लाएंगे. तो इसीलिए मंदिर जो है वो बनाए जाते हैं. तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. खुश रहिए, पढ़ते रहिए. जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ.